नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग पंडित बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू किया जाए। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 3 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को प्रयाग में हुई थी। तो इनका जन्म 3 जून 1844 को हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। जन्म भी प्रयाग में हुआ था और मृत्यु भी प्रयाग में हुई। इनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। पिता एक व्यापारी थे और माता का नाम पार्वती देवी था। यह काफी पढ़ी लिखी और संस्कारी महिला थी। यह एक सुसंस्कृत महिला थी और इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। भट्ट जी की माता जी इनके पिताजी से अधिक पढ़ी लिखी और विद्वान थी। उनका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट जी पर अधिक पड़ा। भट्ट जी मिशन स्कूल में पढ़ते थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी। वहां के प्रधानाचार्य एक ईसाई पादरी थे। उनसे वाद विवाद हो जाने के कारण इन्होंने मिशन स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया और इसके अतिरिक्त इनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का भी अच्छा ज्ञान हो गया। इसके बाद भट्ट जी ने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और फिर 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापक हुए। लेकिन भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। ये अपने सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों के इतने दृढ़ प्रतिपादक थे कि कालांतर में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मिशन स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला के संस्कृत अध्यापक के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया, परंतु उसमें इनकी अधिक रुचि न होने के कारण सफलता इनको नहीं मिली। इनकी अभिरुचि आरंभ से ही साहित्य सेवा में थी, अतः नौकरी को त्याग दे करके ये जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा ही करते रहे। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य सेवा का व्रत लिया था। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य सेवा का व्रत इन्होंने लिया। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। हिंदी प्रचार के लिए 1876 ईस्वी में, या अगर संवत की बात किया जाए तो संवत 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। हिंदी वर्धनी सभा की ओर से सितंबर 1877 ईस्वी में एक हिंदी मासिक पत्र का प्रकाशन और संपादन भी किया, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन और संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने किया और यह एक मासिक पत्र था। हिंदी प्रदीप पत्र हिंदी वर्धनी सभा की तरफ से निकलता था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अलग जगाने के लिए मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन शुरू कराया था। पत्रिका का पहला अंक कॉलेज के छात्रों द्वारा दिए गए 5-5 रुपए के चंदा राशि से सितंबर 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उस समय इसके एक अंक की कीमत 25 पैसे या 4 आना थी। किसी पुस्तक की समीक्षा के प्रकाशन की पहल हिंदी प्रदीप ने ही की थी। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नामक लेख में किया। संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। संयोगिता स्वयंवर की रचना विधा क्या है? यह एक नाटक है। सच्ची समालोचना को हिंदी साहित्य की पहली व्यावहारिक आलोचना माना जाता है। इसी संयोगिता स्वयंवर की विस्तृत आलोचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपने पत्र आनंद कादम्बिनी में किया था। बद्री नारायण चौधरी ने एक पत्र प्रकाशित और संपादित किया जिसका नाम था आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्र में बद्री नारायण चौधरी ने संयोगिता स्वयंवर की विस्तृत आलोचना किया था। इन्हीं दोनों समीक्षाओं से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ। आधुनिक समीक्षा की शुरुआत इन्हीं दोनों समीक्षाओं से शुरू हुई। बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोनों भारतेंदु युग के लेखक हैं और भारतेंदु मंडल के जाने माने सदस्य हैं। हिंदी प्रदीप के अप्रैल 1909 के अंक में माधव शुक्ल की बम क्या है कविता छपी, जो अंग्रेज सरकार को नागवार लगी और सरकार ने पत्र पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। विवश होकर के भट्ट जी को पत्रिका बंद करनी पड़ी। यह पत्र फरवरी 1910 के अंक के प्रकाशन के बाद बंद हो गया। इस तरह से 1877 से 1910 तक लगभग
33 साल तक यह पत्र निकलता रहा। पंडित बालकृष्ण भट्ट 33 वर्ष तक इसके संपादक रहे और इसे नियमित रूप से भली भांति चलाते रहे। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी कुछ समय तक काला कांकर से प्रकाशित होने वाले पत्र हिंदुस्तान के सहायक संपादक भी रहे। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ कुछ समय कार्य किया। बालकृष्ण भट्ट जी के रचना संसार पर नजर डाली जाए, भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। भट्ट जी ने 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें 100 के लगभग बहुत महत्वपूर्ण हैं। भट्ट जी भारतीय युग के प्रतिष्ठित निबंधकार थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। अपने निबंधों के द्वारा हिंदी की सेवा करने के लिए उनका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। इनके निबंध सदा मौलिक और भावनापूर्ण होते थे और अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। भट्ट जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं: साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, परीक्षा की दृष्टि से यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसू इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। आँख, कान, नाक, बातचीत, आत्मनिर्भरता, यह 1893 में प्रकाशित हुआ। चारु चरित्र। भट्ट जी ने जहाँ आंसू, आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे हैं, वहीं पे आत्मनिर्भरता और चारु चरित्र जैसी गंभीर विषयों पर भी इनकी लेखनी चली है। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, लक्ष्मी, काल चक्र का चक्कर, शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, माधुर्य, आशा, आत्मगौर, रुचि, भिक्षावृत्ति, मेला, ठेला, आकाश पिप्पल, बोध, एक अनोखा स्वप्न, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनके कुछ निबंधों के शीर्षक बहुत बड़े बड़े थे। इन निबंधों में प्रसिद्ध निबंध हैं: पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर हैं, ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकल अजीरन रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार, तुम पात पात, पंचों की सोहबत। अब तो बासी भात में भी खुदा का साझा होने लगा। इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, ये सब इनके विशेष चर्चित रहे प्रसिद्ध निबंध हैं। इनके निबंधों के 2 संग्रह भट्ट निबंध माला भाग 1 और भाग 2 इनके सुपुत्र धनंजय भट्ट ने नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाए। इनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधावली नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा कई भागों में प्रकाशित हुआ। इनके 2 निबंध संग्रह साहित्य सुमन तथा साहित्य सरोज कलकत्ता से प्रकाशित हुए हैं। साहित्य सुमन में कुल 25 निबंध हैं। लक्ष्मी व्यास के संपादकत्व में बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 101 निबंध हैं। हिंदी के प्रारंभिक युग के उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट का स्थान महत्वपूर्ण है। हालांकि भट्ट जी का नाम निबंध साहित्य के लिए जाना जाता है, उपन्यास साहित्य के लिए नहीं। भट्ट जी के प्रकाशित पूर्ण उपन्यासों की संख्या 2 है। इनका पहला पूर्ण उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और दूसरा पूर्ण उपन्यास है 100 अजान और एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 100 अजान और एक सुजान उपन्यास 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और परीक्षा की दृष्टि से दोनों उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में इसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास को 1886 में भट्ट जी ने अपने व्यय से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था और हिंदी प्रदीप के पाठकों और ग्राहकों को उपहार स्वरूप वितरित किया। यह उपन्यास बालकों के लिए लिखा गया ताकि इसे पढ़कर के बालक अपने सहृदय का विकास करें। इन दोनों उपन्यासों के अलावा बालकृष्ण भट्ट जी ने कुछ अन्य उपन्यास भी लिखे जो अधूरे रह गए। इनका प्रकाशन इन्हीं के संपादन में छपने वाली तत्कालीन युग की महत्वपूर्ण पत्रिका हिंदी प्रदीप में धारावाहिक रूप में कुछ अंकों तक जारी रहा, जिसमें रहस्य कथा यह 1879 में छपा, यह अधूरा है। गुप्त बैरी उपन्यास 1882 से छपना शुरू हुआ, यह भी अधूरा है। उचित दक्षिणा उपन्यास यह 1884 में छपना शुरू हुआ, यह भी अधूरा है। सद्भाव का अभाव
1889 ईस्वी में छपना शुरू हुआ और ये भी अधूरा है। हमारी घड़ी 1892 में और अपूर्ण है। और रसातल यात्रा यह उपन्यास भी 1892 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में धारावाहिक रूप में छपना शुरू हुआ और यह भी अधूरा है। ये सारे उपन्यास पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हैं। इसमें से नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और 1 सुजान पूर्ण हैं और बाकी रहस्य कथा, गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी और रसातल यात्रा यह अपूर्ण उपन्यास हैं। भट्ट जी ने कुछ मौलिक नाटक लिखे और कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। इनके मौलिक नाटक हैं रेल का विकट खेल, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाटक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर यह 1897 में प्रकाशित हुआ। बाल विवाह नाटक चंद्रसेन, बृहन्नला जो 1907 में प्रकाशित हुआ और कलिराज की सभा, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, कट्टर सूम की एक नकल, एक रोगी और एक वैद्य, पतित पंचम, भारतवर्ष और कली तथा सीता वनवास, यह इनके मौलिक नाटक हैं। इनके द्वारा जो अनुवाद किए गए नाटक हैं उनका नाम है वेणु संहार या वेणी संहार। यह नाटक 1909 में प्रकाशित हुआ। मृच्छकटिक नाटक, पद्मावती नाटक, यह तीनों इनके द्वारा किए गए अनुवाद हैं। इन्होंने प्रहसन भी लिखे हैं। प्रहसन भी नाटक का ही एक रूप होता है। जैसा काम वैसा परिणाम, यह 1907 में प्रकाशित हुआ। नई रोशनी का विष, यह 1884 में प्रकाशित हुआ। आचार विडंबन, यह 1899 में प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट की प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन साहित्य अकादमी ने बालकृष्ण भट्ट रचना संचयन के नाम से प्रकाशित किया है। साहित्य अकादमी ने भट्ट जी की जो भी रचनाएं हैं, जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, उनका संकलन किया है और उसको बालकृष्ण भट्ट रचना संचयन के नाम से प्रकाशित किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। भट्ट जी भारतेंदु युग की देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य थे। भट्ट जी ने संपादक, नाटककार, निबंधकार, लेखक, उपन्यासकार और अनुवादक आदि विभिन्न रूपों में हिंदी की सेवा की और उसे धनी बनाया। आज की गद्य प्रधान कविता का जनक इन्हें माना जाता है। गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की। इनसे पूर्व हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। सरल शब्दों में कहें तो इनका गद्य पढ़ते वक्त गद्य काव्य सा लगेगा, अर्थात गद्य को पद्यात्मक शैली में लिखने की शुरुआत इनके द्वारा ही की गई। इसीलिए इनको गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से भट्ट जी के निबंध अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इस दिशा में उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आप इन्हें लेखक कहें, पत्रकार कहें, निबंधकार कहें, उपन्यासकार कहें, नाटककार या फिर एडिशन या चार्ल्स कहें, सच यही है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के आकाश के वे सूरज हैं जो सर्वदा अपने ज्ञान का प्रकाश पुंज बिखेरते रहेंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक कौन है? पहला विकल्प है रेल का विकट खेल, दूसरा विकल्प है 100 अजान 1 सुजान, तीसरा विकल्प है रहस्य कथा और चौथा विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।